हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम नया नियम मत्ती के अध्याय से पढ़ेंगे, अध्याय 2, ज्योतिषियों का आगमन। इससे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे गर्भ में आते हैं तो माता मरियम के समान हमारे जीवन में भी परीक्षा आती है और यूसुफ के समान हम भी उलझन में चले जाते हैं कि इस सच्चाई की राह पर हम चलें या अपने कदम को पीछे हटा लें। लेकिन आगे हमने देखा कि यदि हम उलझन में होते हुए भी परमेश्वर की राहों पे निरंतर चलते जाएंगे, उसके कामों को अपने जीवन से निरंतर करते जाएंगे, तो प्रभु परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें हमारे उलझन से दूर करेंगे। आगे हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा, उसको प्रणाम करने आए हैं। हम क्या देखते हैं कि जब परमेश्वर का जन्म हुआ तो जो ज्योतिषी थे, जो आने वाले भेदों को समझते थे, जो व्यवस्था के ज्ञान को रखते थे, उन्हें पूर्व में उसका तारा दिखाई दे, वो परमेश्वर के दर्शन करने को आए। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया कि हे बैतलहम, तुझ यहूदा के प्रदेश में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि जो धर्मी का स्टेप होगा ना, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ होगा। यानी जो परमेश्वर की निगाह में धर्मी होगा उसके हर एक काम परमेश्वर की ओर से ही ठहराया हुआ होगा। अतः प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के कामों को करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, उनके जीवन की जुड़ी हर एक बात परमेश्वर ने अपने दास, अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणियाँ करवाई हुई थी, जिसे हम पुराने नियम में पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। आगे लिखा है कि तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया। उसने यह सुनकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। राजा ने उन ज्योतिषियों से पूछा कि जाओ और ठीक ठीक मालूम करके मुझे आके बताओ ताकि मैं उस बालक को जाके प्रणाम कर सकूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। जब जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित थे। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मेरे प्रिय, हम क्या देखते हैं कि जो तारा उन्हें आकाश में दिखाई दिया था, परमेश्वर के जन्म का जो चिन्ह था, वही तारा उनकी अगुवाई करता गया, उन्हें प्रभु परमेश्वर के करीब ले गया। जब वो परमेश्वर के करीब गए तो उन्होंने परमेश्वर को भेंट अर्पण किया, सोना, लोबान और गंधरस, जिसके विषय में हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि यदि परमेश्वर का जन्म हमारे जीवन में होता है ना, तो तीन वस्तुएं हमारे जीवन में भी आती हैं। नहीं, हमारे जीवन में भी सोने का मतलब होता है धन, आशीष, और लोबान का मतलब होता है आदर और महिमा, और गंधरस जिसके विषय में हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि कड़वाहट होता है, सताव होता है। यदि हम प्रभु की राहों पे चलते हैं, प्रभु का जन्म वास्तव में हमारे जीवन में हुआ है ना, तो हमें भी अपने जीवन में इन तीन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हमें भी धन और आशीष मिलेगी, हम भी महिमा और आदर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सताव में भी रहेंगे, कड़वाहट में भी रहेंगे। यानी हमारे लोग हमसे व्यर्थ में बैर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की राहों पे चलते हुए हमें इन तीन चीज़ों का सामना भी करना है। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर न जाने, वे दूसरे मार्ग से अपने देश में चले गए। लेकिन जो हेरोदेस राजा था उसने अपने मन में छल किया था कि हे ज्योतिषियों, तुम जाओ और बालक के बारे में पता करके मुझे बताओ ताकि मैं प्रणाम करूं। लेकिन मेरे प्रिय, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं इस बालक को प्रणाम करूं, क्योंकि वो तो परमेश्वर की जन्म के बारे में सुनकर घबरा गया था। उसने अपने मन में योजनाएं बनाई थी कि यदि ये लोग बालक के बारे में मुझे बताएंगे तो मैं उस बालक का सत्यानाश कर दूंगा, उसे मार डालूंगा। अतः परमेश्वर ने उन ज्योतिषियों की अगुवाई की और कहा कि तुम हेरोदेस के पास न जाना, तुम दूसरे राह से चले जाना, आगे मिस्र देश को जाना। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा कि उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। मेरे प्रिय, आगे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को स्वप्न में कहा कि हे यूसुफ,
तो इस बालक और इसकी माता को लेकर इस बैतलहम नगरी से भाग के मिस्र देश में चला जाए, क्योंकि जो हेरोदेस राजा है वो इसे मारने पर है। तब वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र चल दिया। हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह स्वप्न जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। मैं अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया, तब वो क्रोध से भर गया। लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम के आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे अधिक थे मरवा डाले। मेरे प्रिय, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में आगे भविष्यवाणी हुई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैंने मिस्र से बुलाया। अतः जो परमेश्वर का हर एक उनसे जुड़ा जो काम है, उनसे जुड़ी जो बातें हैं ना, उनके बारे में भविष्यवाणियाँ हो चुकी थी, जिसके कारण प्रभु बैतलहम से मिस्र में गए। आगे कहा जा रहा है कि हेरोदेस ने देखा कि उन ज्योतिषियों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे वापस आकर इस बालक के बारे में नहीं बताया। अतः उसने 2 वर्ष के सभी बालकों का उस अपने राज्य के सभी बालकों को मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वो अब नहीं रहा। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि जब परमेश्वर का जन्म हमारे जीवन में होता है, तो जो शैतान है, जिसे परमेश्वर के बारे में सुनकर घबराहट होती है, जो घबरा जाता है, वो प्रभु परमेश्वर के बारे में योजनाएं बनाता है कि नहीं, मैं इस मनुष्य के जीवन से परमेश्वर का जो जन्म हुआ है, जो अभी बालक है, उसे मैं क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा, उसे ख़त्म कर दूंगा। मेरे प्रिय, शैतान की योजनाएं रहती है कि हम परमेश्वर के करीब न जाएं, उनका जन्म हमारे जीवन में न होने पर। अतः परमेश्वर के जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के विश्वास में होते हैं, जिन्हें अभी परमेश्वर के भेद, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में नहीं पता है ना, शैतान उनके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को ख़त्म कर देता है। शैतान उसे परेशानी में डालता है, शैतान उसे तरह तरह की बातें याद दिलाता है, ताकि जो परमेश्वर का जन्म हुआ है वो बालक के रूप में, वो बालक इसके जीवन से नाश हो जाए, वो बालक इसके जीवन में बढ़ने न पाए। आगे लिखा है कि मिस्र देश से लौटना। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जाए, क्योंकि जो बालक का प्राण लेना चाहते थे वो मर गए हैं। हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर यूसुफ को दर्शन दिया और कहा कि अपने बालक को लेकर इजराइल देश में चला जाए, यानी प्रभु यीशु मसीह को लेकर तू वापस चला जाए, क्योंकि जो इस बालक का प्राण लेना चाहते थे वो मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा, वहां से जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। आगे हम क्या देखते हैं कि जब यूसुफ मिस्र देश से उठा इजराइल में जाने के लिए, तो उसने देख सुना कि जो हेरोदेस राजा था, जो इस बालक को ख़त्म करना चाहता था, उसकी जो संतान और राजगद्दी पर बैठा हुआ है। अतः यूसुफ के मन में डर आया, तो प्रभु ने फिर उसे अगुवाई दी कि तू इस बालक को लेकर नासरत में चला जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए जो जो भविष्यवाणियाँ हुई थी, उसी के अनुसार परमेश्वर के जीवन में काम होता गया। परमेश्वर के विषय में लिखा गया था कि वो नासरी कहलाएगा, जिसके कारण प्रभु परमेश्वर गांव-गांव घूमते हुए अपने वचनों को, अपने बारे में हुई भविष्यवाणियों को उनके जीवन से वो पूरा होता जा रहा था। वो नासरत गए ताकि वो नासरी कहलाए। आमीन।